अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। हजरात, आज अक्सर लोग खुद को धोखा देते हैं, खुद को खसारे में डालते हैं, खुद को नुकसान की राहों से गुजार देते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। फलां की वजह से ऐसा हो गया, फलां की वजह से ऐसा हो गया, मगर किसी की वजह से कुछ नहीं होता। इंसान का किरदार इंसान की पहचान हुआ करती है। इंसान का तारुफ इंसान के खुद का किरदार हुआ करता है। आपका चेहरा भी एक तारुफ के लिए आपका चेहरा भी हुआ करता है। आपकी सूरत, आपका लिबास, आपका रहना सहना, ये आपका इंट्रोडक्शन है। मैं 5 मिनट ही आपसे बात करूंगा। तकरीरें जो होनी थी वो हो गई। बस ये कि मोहब्बत से मुझको भी मेहमान बनाया गया। मैं मेहमानी का हक अदा कर देता हूँ, आप मेजबानी का हक अदा कर दीजिए। हजरात, हो सकता है 5 मिनट के अंदर कोई जुमला मेरा तल्ख हो, बातों में कड़वाहट का एहसास हो, गुस्सा आने की जगह हो सकती है मेरी बातों में, मगर आप बुरा मत मानिएगा। जो बातें मैं करूंगा आपसे वो आपकी भलाई की खातिर। जब इंसान का जिस्म बीमार होता है तो आदमी डॉक्टर से राब्ता करता है। डॉक्टर अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि जो उसके लिए मुनासिब नुस्खा होता है वो नुस्खा देता है, और अगर वो कारगर साबित नहीं होता तो फिर वो नुस्खा बदलता है, वो दवा बदलता है, और उसके बाद भी अगर फायदा नहीं मिलता तो लास्ट पोजीशन ये है कि ऑपरेशन से काम ले लेता है। हजरात, तकलीफ तो होती है मगर मर्ज दूर हो जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरे एक एक जुमले को अपने दिलो दिमाग में उतारिए। किसी भी जलसे में आप जाएंगे, अगर 100 आदमी उस जलसे में है तो 100 के 100 आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। 2-4 लोग अगर आपकी बात मान लें तो ये बहुत है। मक्का की सरजमीन पर मेरे मुस्तफा ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया था, गौर से सुनिएगा, जब नबूवत का ऐलान फरमाया मेरे मुस्तफा ने, मक्का के लोगों अल्लाह एक है मानो, ए दुनिया के लोगों मैं उसका रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की बंदगी करो, एक अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी टेक दो, पत्थरों की पूजा छोड़ दो, दरख्तों को पूजना छोड़ दो, सूरज को पूजना छोड़ दो, आओ अल्लाह की इबादत करो, मुझे अल्लाह का रसूल मान लो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मक्का के चौधरी दाएं बाएं झांकने लगे, मक्का के कुरैश आगे पीछे देखने लगे, कुछ लोग किनारे हो गए, बुजुर्गों ने तो नजर अंदाजगी कर दिया, नौजवानों का काफिला आगे बढ़ा, नौजवानों की टीम आगे बढ़ी, नौजवानों की जमात आगे बढ़ी और वो मेरे साथ हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आज मैं अपने नौजवान दोस्तों से ये अर्ज करना चाहता हूँ, जलसे का मकसद होता है एक अच्छा मुआशरा तश्कील दिया जाए, एक अच्छा समाज बनाया जाए, ऐसा समाज, ऐसा मुआशरा जिससे इंसानों की रहनुमाई हो सके, आदमी राह रास्त पर चल सके। हजरात गिरामी, अगर नौजवान भटक गए तो मुआशरा भटक गया, अगर नौजवान बेराह रवी का शिकार हो गए तो समाज में कोई अच्छा आदमी दिखेगा नहीं। हजरात, नातखानी समाअत करना, तकरीर समाअत करना, ये आप ही का काम है। आप सुनिए इसलिए ताकि आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा हो, गुनाहों से आप बच सकें। नौजवान अगर मुतहर्रिक हो गए, अगर नौजवानों का ज़हन फिक्र बदल गया तो एक अच्छी टीम तैयार हो सकती है समाज के अंदर। मैं आप
आपसे अब ये अर्ज करना चाहता हूँ, हमसे गुनाह हो जाया करते हैं, हमसे खताएं हो जाया करती हैं, हम चलते चलते अपनी जिंदगी की राहों में कहीं कहीं मिस कर जाया करते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें रास्ते से हटा देती है? आखिर वो कौन ऐसी शय है जो हमें गुनाह पर आमादा कर देती है? आखिर वो कौन ऐसी चीज है जो अल्लाह की रहमतों से हमें दूर कर देती है? आखिर वो कौन ऐसी चीज है जो रसूलुल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाती है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमसे गुनाह होते हैं, मगर आपसे कहूँ कि गुनाह हो जाते हैं तो गुनाह करते वक्त हमारा ख्याल तो ये होता होगा ना कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। कमजोर से कमजोर ईमान हो फिर भी ये अकीदा हमारा होता है कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। हजरत गिरामी, बस थोड़ी सी बात सुनिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जुलेखा ने बंद कमरे में, यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में हैं, बंद कर दिया अंदर से दरवाजा जुलेखा ने दरवाजे की कुंडी जब अंदर से बंद कर दिया, अब उस कमरे के अंदर कौन है? एक जुलेखा है और एक यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के मुकद्दस नबी हैं। उमूमन इंसान गुनाह छुप के किया करता है, इंसान गुनाह अकेले में किया करता है, गुनाह इंसान तारीक रात में किया करता है, गुनाह इंसान चौराहे पर मैदान में नहीं किया करता, बंद कमरे में गुनाह किया करता है। और ख्याल क्या होता है? गुनाह करते वक्त मुझे कोई देख न सके। अल्लाह अकबर, हमसे भी गुनाह हो जाते हैं और हमारा ख्याल गुनाह करते वक्त ये होता है कि खुदा देख रहा है। कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है। कोई नहीं देखता मगर खुदा देखता है। अब आपसे ये कहूँ मैं, जुलेखा ने क्या किया? कुंडी लगाई और उसके घर के अंदर बुत रखे हुए थे जगह ब जगह, जिसको उन्होंने खुदा बना रखा था, जिसको अपना माबूद बना रखा था, जिसके आगे वो अपना सर टेका करती थी, उस पे पर्दा डालना शुरू किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जुलेखा ये क्या कर रही हो? तो वो जवाब देती है कि ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है। अपने खुदा के सामने गुनाह करते हुए हया आती है, अपने खुदा के सामने गुनाह करते हुए हया आती है, शर्म आती है। मैं पर्दा इसलिए डाल रखी हूँ ताकि गुनाह छुप के कर सकूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ जुलेखा पागल हो गई हो, वो तो बुत है, न देखने की सलाहियत है, न बोलने की सलाहियत है, न पकड़ने की सलाहियत है। जो देख नहीं सकता तू उससे डर रही है। हमारा खुदा वो है, बंद कमरे में रहो तो भी देखता है, बंद कमरे में रहो तो भी वो देखता। उससे क्यों नहीं डरती हो? अल्लाहू अकबर, ये जुमला था, गुनाहों से महफूज हो जाती है जुलेखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें जब इस बात का इल्म है कि खुदा देख रहा है, गुनाह करते वक्त ये ख्याल आ जाएगा कि खुदा देख रहा है, फौरन आदमी गुनाह से रुक जाएगा। और अगर गुनाह से नहीं रुकता, ख्याल ये है कि खुदा देख रहा है, फिर भी गुनाह से अगर नहीं रुकता, तो बताओ हमसे बड़ा दिलेर कौन हो सकता है? इतनी बड़ी दिलेरी, हम जान रहे हैं कि खुदा देख रहा है, फिर भी हम गुनाह से नहीं रुकते। इसका मतलब ये है कि हम खुदा से नहीं डरते। हम आप तमामी लोगों से अर्ज करना चाहते हैं, हम में कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि मुझे सबसे डर लगता है। हर आदमी यही कहता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ अल्लाह से डर लगता है। मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ अपने परवरदिगार से डरता हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ अपने परवरदिगार से डरता हूँ। मगर मैं कहता हूँ, तुम झूठे हो। अगर खुदा से डर रहे होते तो फिर सजदा हमसे क्यों छूटता? खुदा से डर रहे होते तिलावत हमसे क्यों छूट जाती? खुदा से डर रहे होते तो फिर हम गुनाह क्यों करते? जो गुनाह से रुक जाता है वही खुदा से डरा करता है, वही परवरदिगार। हजरात,
हम अगर खुदा से डरते तो गुनाहों से रुक जाते। हम गुनाहों से नहीं रुक रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम खुदा से नहीं डर रहे हैं। बात मेरी खत्म हो गई, अब कुछ कहना भी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तू नहीं जानता है कि तेरा खुदा देख रहा है? क्या तुझे खबर नहीं कि खुदा देख रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि खुदा देख रहा है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं मैं एक सफर में था, और 2 मिनट बात कर ले क्या? फरमाते हैं हजरात, हालांकि जहन में बड़ा खाका तैयार कर रखा था कि आपसे मुझे कुछ बात करनी है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि वक्त जो मैं चाह रहा हूँ वही वक्त मिले। जिस वक्त में मैं तकरीर कर रहा हूँ, अगर मुझसे पहले तकरीर करवा ली जाती तो इस वक्त में अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब को बोलना पड़ता या अल्लामा शहादत साहब को बोलना पड़ता, है कि नहीं? कोई ना कोई तो इस वक्त में बोलते, उनके सामने भी तो इतने ही लोग होते ना, तो इसमें शिकायत की क्या बात है? ये मेरे हिस्से की चीज थी, मुझे मिल गई है। जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कोई घबराहट नहीं होती है, मुझको कोई खर्चा नहीं होता, मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं है कि लोग चले गए। हजरात सब चले गए, मगर जिस रसूल की सीरत की महफिल सजी है वो हमारा रसूल तो है, वो हमारे आका तो है, वो हमारा परवरदिगार तो सुन रहा है। हजरात अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते मैं एक सफर में जा रहा था तो ख्याल आया कि सफर करना है, थोड़ा खाने का सामान रख लिया, खाने का थोड़ा सामान रख लिया जाए, भूख लगेगी तो खा लूंगा, थोड़ा खाने का सामान रख लिया। बस गौर से सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा सामान रख लिया। वो कहते हैं कि मैंने सफर शुरू किया, चलते 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 जंगल आ गया, जंगल में सफर शुरू हुआ, जंगल में सफर करते करते दोपहर का वक्त आया, जोहर का वक्त आया, ख्याल आया नमाज पढ़ लेता हूँ। अब भूख भी लग गई है, शिद्दत की धूप है, तेज गर्मी है, शिद्दत की धूप है, तमाजत है, अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं कि ख्याल आया कि अब खाना खा लेता हूँ। इतने में मैंने क्या देखा, उसी जंगल में एक बकरी चराने वाला है जो बकरियों का रेवड़ लिए हुआ है, और उस रेवड़ से बकरी बिदक के कोई इधर जाती है, एक बकरी को समेट के वो रेवड़ में लाता है, दूसरी बकरी बिदक के दूसरी तरफ चली जाती है, उसको समेट के वो लाता है, तीसरी बकरी रेवड़ से निकल जाती है, तीसरी को पकड़ के लाता है, चौथी भीड़ से निकल जाती है। बस वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, जिस्म पे गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डी ही हड्डी नजर आ रही है, मगर पेशानी से तकवे का नूर नजर आ रहा है, पेशानी पर सजदे की झलक नजर आ रही है। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं यकीनन ये नौजवान नेक होगा, लेकिन ये है तो नौकर किसी का, है तो गुलाम किसी का, जो बकरियां चरा रहा है, ये नौकरी कर रहा है किसी की। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं ये बयाबान में पड़ा हुआ है, धूप की शिद्दत है, और इसी तेज धूप में दोपहर के वक्त बकरियों के पीछे दौड़ता जा रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, इसे भी भूख लगी होगी, इसे भी साथ बुला के खाना खिला देता हूँ। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं मैंने आवाज दिया, ओ नौजवान करीब आओ, भूख लगी है तेज, तुम भी खाना खा लो, मेरे पास थोड़ा सा खाना खाने का सामान है, आओ मिलकर खाना खा लेते हैं। नौजवान ने जवाब दिया, वो बकरियां चराने वाला किसी का नौकर था, वो किसी का चाकर था, वो किसी का गुलाम था, वो कहता है आप खाना खा लीजिए, मैंने रोजा रखा है। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं उसने कहा कि मैंने रोजा रखा है, ख्याल आया इतनी तेज गर्मी है, इतनी तेज धूप है, ये पसीने पसीने हो रहा है, बकरियों के पीछे दौड़ता चला जा रहा है, तो रोजा कैसे रख रहा है? ये कहीं ऐसा तो नहीं है अपने तकवे का धौंस जमा रहा है, अपनी इबादत का धौंस जमा रहा है, अपने अच्छे होने की बात करना चाहता है, उसका इम्तिहान लिया जाए। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं आपने रोजा रखा है? हाँ मैंने रोजा रखा है। अल्लाहु अकबर। वो किसी का नौकर है मगर रोजा रखा है, किसी का गुलाम है मगर चिलचिलाती धूप में रोजा रखकर बकरियां चरा रहा है। वो कहते हैं ठीक है चलो एक काम करो, इतनी सारी बकरियां तुम चरा रहे हो, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो। अल्लाहु अकबर। उस नौजवान ने कहा बकरियां कैसे बेच दूं, बकरी कैसे बेच दूं? इस बकरियों का मालिक
तो कोई और है, कोई मालिक तो कोई और है, मैं दूसरे की बकरी कैसे बेच सकता हूँ? कहा अरे बेच दो ना, मैं उसकी कीमत तुझे दे देता हूँ, तुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझे बकरी मिल जाएगी। कहा कैसे बेच दूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां किसी और की हैं, मेरे आका की बकरी है, ये मेरे मालिक की बकरी है। कहा तेरा मालिक देख तो नहीं रहा है ना, तेरा मालिक तो घर पे पड़ा हुआ है, वो तो आराम कर रहा होगा, वो तो ऐश कर रहा होगा, तुझे जंगल भेज दिया है बकरियां चराने के लिए, तू बकरियों के पीछे परेशान है, एक बकरी मेरे हाथ बेच दे, मैं पैसे दे देता हूँ। तू अपने मालिक से शाम को ये कह देना कि भेड़िया निकल के जंगल से आया था, एक बकरी उसने उचक लिया, एक बकरी का शिकार किया, लेकर चला गया, कुछ नहीं कहेगा तेरा मालिक? कहा नहीं नहीं, मैं अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। इतना परेशान हो रहा है, इतनी मुसीबत का मारा है, एक तो वो तू रोजा रखे हुआ है और उस पर ये कि इतनी बकरियां चरा रहा है और पसीने पसीने हो रहा है, इतनी सी बात कहने में क्या दिक्कत है? अपने मालिक से ये कह देना कि मैंने बकरी नहीं, मैं बकरियां चरा रहा था मगर भेड़िया आया शिकार करके चला गया, इसलिए एक बकरी कम हो गई। तो उसने जवाब दिया नहीं, मेरे मालिक के साथ मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा कौन सा तेरा मालिक यहाँ देखने के लिए आया है, तू बकरी मेरे हाथ बेच दे, तुझे पैसे भी दे देता हूँ, बकरी भी ज़बह करूंगा, गोश्त भी तुझे थोड़ा सा बांट कर दूंगा, तेरा मालिक तो नहीं देख रहा है ना? उस नौकर ने, गुलाम ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरा मालिक तो नहीं देख रहा है, मगर ये बता के जो पूरी कायनात का मालिक है वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है? जो पूरी कायनात का मालिक है वो देख रहा है कि नहीं? अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं, क्या सुहाना वक्त था वो, क्या सुहाना जमाना था वो, क्या सुहानी घड़ी थे वो, कितनी अच्छी जिंदगी थे जब बकरियां चराने वाला जानता था कि खुदा देख रहा है। आज का पढ़ा लिखा इंसान भी ये महसूस नहीं कर रहा है कि खुदा देख रहा है। लाइब्रेरिया छान डाला है, डॉक्टर हो गया है, इंजीनियर हो गया है, मगर अब तक ये पता नहीं चला कि खुदा देख रहा है। गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है और एहसास नहीं कि खुदा देख रहा है। सबसे छुप सकते हैं हम, परवरदिगार से नहीं छुप सकते। बस यही कह के आज मैं रुखसत हो रहा हूं, कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। गुनाह करते वक्त अगर आप डर गए और ये ख्याल आ गया कि खुदा देख रहा है, गुनाह से बच गए, तो फिर याद रखना कि तुम खुदा से डर रहे हो। और जो खुदा से डरता है फिर सब उसी से डरता है, और जो खुदा से नहीं डरता उससे कोई नहीं डरता, उससे कोई नहीं डरता। क्या हम अपने आप को इस मंजिल में ला सकते हैं कि गुनाह करते वक्त ये ख्याल हो कि खुदा देख रहा है तो हम गुनाह से बच जाएं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? करेंगे? गुनाह करते वक्त हो सकता है तन्हाई हो, अकेले हैं आप, कोई नहीं देख रहा है, गुनाह के करीब पहुंचे, फौरन ख्याल आए कि खुदा देख रहा है, गुनाह से बच जाइए, नर्म बिस्तर को छोड़िए। पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, अल्लाह ने दौलतों से नवाजा है, जिस्म जिस्मानियात के एतबार से हमें सही सालिम बनाया, आंखें दिया हमें अंधा नहीं बनाया अल्लाह ने, जुबान दिया गूंगा नहीं बनाया अल्लाह ने, हाथ दिया लूला नहीं बनाया अल्लाह ने, पाँव दिया लेंगड़ा नहीं बनाया परवरदिगार ने। फिर हम रब का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? इन नेमतों को पाने के बाद अगर हम रब का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि हम गुनाहों से बचें और अल्लाह के रास्ते की तरफ चल पड़ें, और वो यही तरीका है कि रब की बारगाह में हम झुकने के आदी हो जाएं। हम परेशान रहते हैं, अच्छा पैसा वाला परेशान नहीं रहता है क्या? रहता है ना?
पैसा वाला परेशान रहता है। मैं आपसे कहता हूँ सब कुछ आपके पास है, फिर परेशान क्यों रहते हैं आप, टेंशन में क्यों रहते हैं आप, दिल क्यों नहीं लगता है आपको, चैन क्यों नहीं आता है आपको, करार क्यों नहीं मिलता है आपको। मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ, करार कैसे मिलेगा, सुकून कैसे मिलेगा। जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए उसे करार कहाँ से मिलेगा, अल्लाह की याद से जो गाफिल हो जाए उसे सुकून कहाँ से मिलेगा। सुकून पैसा में नहीं है, सुकून तो मुसल्ले पे मिला करता है, सुकून तो टूटी चटाई पे मिला करता है। मैं आपसे कहता हूँ किसी रोज अपना कीमती गद्दा छोड़कर आप मुसल्ले पे आके देखो, ऐसा महसूस होगा कायनात सिमट के मेरे दामन में आ गई है, कायनात सिमट कर मेरे दामन। ऐसा करके देखिए। बस आज की बात यहीं पर खत्म। सलाम पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, सबको, सबकी ख्वाहिश भी यही है। आपको देर भी हो गई, नहीं 10 मिनट नहीं, बस 2 मिनट और सुनिए एक बात। गद्दे छोड़िए, किसी रोज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा जुनैद आलम जमाली। मैं झूठी तारीफ आपकी करके अगर चला जाऊं तो इसका मतलब यह है कि आपको बेवकूफ बना रहा हूं मैं, आपका वक्त बर्बाद कर रहा हूं मैं, आप गलत कर रहे हैं। और मैं ये कह के चला जाऊं कि आप जन्नती लोग हैं तो गलत है ये नहीं। जन्नत के रास्ते पे ला के आपको छोड़ के जाऊं तो ये आपके साथ इंसाफ है। सुनिए, नर्म गद्दे छोड़कर किसी रोज रात की तन्हाई में आइए ना मुसल्ले पे, जरा देखिए तो मजा, फिर जरूर देखिए। आए हाय, बादशाह को बादशाही अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? और अगर कोई बादशाह दौलत छोड़ दे, बादशाही को ठोकर मार दे तो क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आएगा कि सुकून बादशाही में नहीं थी, सुकून अल्लाह के जिक्र में था। हम कहां कहां सुकून ढूंढते हैं और सुकून ही की खातिर हम पैसे भी कमाते हैं, उसके बावजूद हमें सुकून नहीं मिलता। पता क्या चला, दौलत में, पैसे में सुकून नहीं है, सुकून अल्लाह के जिक्र में। एक बात सुनिए, आपने बादशाह इब्राहिम बिन अधम का नाम सुना होगा। अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह, बलक के शहंशाह थे, बलक के बादशाह थे इब्राहिम बिन अधम। तो जानते हैं वो जहां सोते थे ना, उनका जो बेडरूम था, उस रूम से पहले कई दरवाजे थे और हर दरवाजे पे पहरादार नंगी तलवार लिए पहरा दे रहा है और अंदर बादशाह आराम करते हैं। एक रोज बादशाह इब्राहिम बिन अधम सो रहे थे, और सुनिए मेरे के एक लफ्ज को सुनिए, आपको कैफ हासिल होगा। क्या हुआ, रात को सोए थे, अचानक लगा कि मेरे कमरे में कोई आया है, मेरे बेडरूम में कोई आया है। उठ के देखा, दाएं बाएं झांका, कोई नजर न आया। आपने पहरादारों को आवाज दिया, सबके सब हाजिर हुए। मियां कैसे पहरा देते हो तुम लोग, कोई आया था अभी मेरे रूम में? कहा नहीं तो, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, जगे हुए हैं, चौकन्ना है, हाथ में नंगी तलवार है, कोई आ नहीं सकता। इत्मीनान हो गए बादशाह, फिर सोए तो फिर ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया है। आवाज धमक धमक की हो रही है, कदमों की आहट का एहसास होता है। फिर आप जाग जाते हैं, बेदार हुए, देखा दाएं बाएं कोई नहीं। महसूस किया कि छत पे तो नहीं चला गया। इब्राहिम बिन अधम जो बादशाह बलख थे, वो अपनी छत पर चले गए और छत पे गए तो पा लिया उसको और जाके बाजू पकड़ लिया बादशाह वक्त ने। इब्राहिम बिन अधम ने बाजू पकड़ा, कहा मियां यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी छत पे क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो, यहाँ तेरी जरूरत क्या है, क्यों आया, किस लिए आया, किस काम से आया? बात पूछते जा रहे हैं, सवाल पे सवाल होता जा रहा है। जब वो चुप हो गए
तो जिसको पकड़ा था उसने जवाब दिया, मेरा ऊंट खो गया है, मैं अपना ऊंट खोजने के लिए आ गया हूँ, ऊंट को तलाश करने के लिए आ गया हूँ, ऊंट को ढूंढने के लिए आ गया हूँ। बस जुमले पे आपकी तवज्जो चाहूंगा। बादशाह ने कहा ऊंट ढूंढने के लिए अगर तेरा ऊंट खो गया तो कहीं चौराहे पे ढूंढना चाहिए, कहीं मैदान में ढूंढना चाहिए, कहीं गली कूचे में ढूंढना चाहिए, कहीं खेत खलियान में ढूंढ लेना चाहिए। ऊंट कहीं छत पे मिला करता है। उसने पलट के जवाब दिया, बादशाह अगर ऊंट छत पे नहीं मिलता तो नर्म गद्दे पे रब नहीं मिलता, नर्म गद्दे पे रब नहीं मिलता। अगर ऊंट छत पे नहीं मिलता है तो फिर अपने रब को गद्दे पे क्यों ढूंढ रहे हो? अगर रब की तलाश हो तो मसल्ले पे तलाश, मसल्ले पे तलाश। बस उसी इब्राहिम बिन अदहम की एक बात और कर देता हूं। इब्राहिम बिन अदहम जिस गद्दे पे सोते थे ना, 100 केजी 100 किलो गुलाब फूल की पत्तियां पहले उस पे बिछाई जाती थी। सोचिए आप, हमारा गद्दा 2-4 हजार का, 10 हजार का, 15 हजार का होता है। जिसके पास जैसे पैसे हैं उस हिसाब से अपने बिस्तर का इंतजाम वो करता है। तो बादशाह का गद्दा कितना कीमती होगा, कितना नर्म होगा, आरामदेह होगा। मगर उसके बावजूद वो बादशाह वक्त क्या किया? एक तो गद्दा कीमती है, नर्म है, सुकून वाला है, आरामदेह है, उसके बावजूद 100 किलो गुलाब फूल की पत्तियां उस पे बिछवाई जाती थी। उससे रेड़ी चुन के निकाल दी जाती थी, कांटे चुन के निकाल दिए जाते थे। सिर्फ गुलाब फूल की पत्तियां उस पे 100 केजी बिछवाई जाती थी। 1 कुंटल गुलाब फूल की पत्तियां बिछ जाती थी। तब वो औरत, इस काम के लिए एक औरत को रखा था, एक खातून को रखा था, एक नौकरानी को रखा था। जब वो बिछा लेती थी बिस्तर, फूल की पत्तियां उस पे बिछा लेती थी, तब वो बाहर जाकर बादशाह से कहती, आपका बिस्तर तैयार है। तब बादशाह अंदर आया करता था, भाई साहब इको जरा और कम कीजिए, ऑपरेटर है यहाँ? नहीं है, इको कम होना चाहिए था। गौर से सुनिए, मेरी बात समझ में आ जा रही है ना आप लोग को? माशाअल्लाह। बिस्तर तैयार होने के बाद वो औरत जाकर कहती थी कि बिस्तर तैयार है, तो बादशाह आकर के सोया करता था। हजरत गिरामी, हर रोज का यही मामूल, हर रोज की यही ड्यूटी। एक रोज उस औरत ने ये सोचा कि ये बादशाह हर रोज 100 किलो इतने नर्म गद्दे पे 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां बिछवाता है, सोने में कैसा लगता होगा? सोने में कैसा लगता होगा? जरा चेक करके तो देख लेते हैं, जरा देखेंगे कैसा लगता है। कोई देख तो नहीं रहा है। मैं बाहर जाऊंगी, बादशाह से बताऊंगी, तब ना वो अंदर आएगा सोने के लिए। तो मैं जरा चेक कर लेती हूँ। एक रोज फूल की पत्तियां बिछा के वो खुद लेट जाती हैं, तो कमरा तो खुशबू से मुअत्तर था ही, खुशबू से मुअत्तर था। जब गुलाब फूल की पत्तियों की नमी का एहसास होता है, ठंडक का एहसास होता है, फौरन जैसे कि लेटी थी आंख लग गई। बस एक जुमला है, उसे सुनिए और यहीं पे बात खत्म कर देता हूँ। सलाम पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर। जैसे कि लेटी थी, आंख लग गई, नींद आ गई। जब नींद आ गई तो आ गई, सो गई तो सो गई। बादशाह बाहर इंतजार कर रहा है, वो औरत निकले तब ना अंदर जाए, वो खातून बाहर आए तब ना अंदर जाए, नौकरानी आके बताए कि बिस्तर तैयार है तब ना अंदर जाए। इंतजार करता रहा, देर हो गई। बादशाह सोचने लगा, मालूम क्या है, आखिर मामला क्या है। इतना वक्त तो उसको बिछाने में लगता नहीं था, आज ज्यादा देर हो गई। वक्त गुजरता गया, देर हो गई। तो बादशाह ने सोचा, चलो चल के देखें जरा मामला क्या है। क्या बिस्तर अब तक तैयार नहीं हुआ है? क्या फूल की गद्दियां अभी नहीं बिछी हैं? अल्लाहु अकबर। बादशाह अंदर आए तो देखा वो औरत सोई हुई है, नौकरानी उस बेड पे सोई हुई है। बादशाह को गुस्सा आया, जलाल आया, कोड़े उठाया और दे मारना शुरू किया। नौकरानी से कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी जुर्रत कि तू बादशाह के बिस्तर पे सो जाए, आज तेरी खैर खबर लेता हूँ। कोड़े मारे जा रहे हैं। सिपाहियों को आवाज दिया, जल्लाद को करीब बुलाया, हर एक के हाथ में कोड़े थमाए गए। कोड़े सबको देने के बाद हुक्म दिया बादशाह ने, इस औरत के जिस्म पर इतने कोड़े लगाओ कि सारी चमड़ियां उतर के नीचे आ जाए, सारी चमड़ियां उतर के नीचे आ जाए।
अब जब बादशाह के हुक्म की तामील हुई है, कोड़े लग रखे हैं, वो रो रखी है, कोड़े लग रखे हैं, फरियाद कर रखी है, कोड़े लग रखे हैं, रोती चली जा रखी है, रोती रखी, फरियाद करती रखी, मगर कोई पूछने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। बादशाह का हुक्म है, कोड़े लगाए जा रखे हैं, इतने कोड़े मारो कि बदन की सारी चमड़ी उतर के नीचे आ जाए। वो रोती रखी, चीखती रखी, मगर कोई उसकी फरियाद को सुनने वाला नहीं। रोती रखी, चीखती रखी, चिल्लाती रखी, फरियाद करती रखी। अचानक वो रो पड़ती, अचानक वो हंस देती है, अचानक वो मुस्कुरा देती है। सारा मंजर बादशाह देख रहा था। अचानक जो मुस्कुरा दिया तो हुक्म दिया बादशाह ने, जरा ठहरो। सब रुक गए, कोड़े बंद हो गए। बादशाह ने आगे बढ़ के कहा, ओ औरत एक बात बता, तू रो रही थी, अचानक हंस क्यों दिया? रो रही थी तो मुस्कुरा क्यों दिया? कहा हाँ, दर्द हो रहा था तो रो रही थी, तकलीफ हो रही थी तो रो रही थी, कोड़े लग रहे थे तो रो रही थी, कोड़े लग रहे थे तो दर्द हो रहा था, दर्द हो रहा था तो चीख रही थी। मगर एक चीज ख्याल आ गई, एक बात का ख्याल आ गया, एक बात याद आ गई। अचानक हंसी आ गई, अचानक मुस्कुरा दिया। कहा जल्दी से बताओ कि तू क्यों हंसे, जल्दी से बताओ कि किस बात ने तुझे हंसाया, जल्दी बताओ कि किस बात ने वजह से तुझे मुस्कुराहट तेरे लबों पे आई, जल्दी बताओ, राज खोलो, सरबस्ता राज खोलो, भेद समझाओ कि हंसी क्यों आ गई। कहा जानना चाहते हैं। कहा हाँ जानना चाहता हूँ, क्या आखिर तू रोते रोते हंस क्यों पड़ी? कहा कोड़े लग रहे थे तो दर्द हो रहा था, कोड़े लग रहे थे तो फरियाद कर रही थी, कोड़े लग रहे थे तो रो रखी थी, फरियाद कर रखी थी। अचानक ख्याल इस बात का आया, हर रोज बादशाह इस पे सोता है, मैं तो इरादा लेके सोई भी रखी थी, नियत करके सोई भी रखी थी, इस ख्याल से सिर्फ मैं लेटी थी कि देखें इस पे सोने में लगता कैसा है, किस तरह बादशाह सुकून की नींद सोया करता है। बस जैसे कि लेटी थी कि अचानक आंख लग गई, आंख लग गई तो बेइरादा आंख लग गई। मैं तो जानबूझकर सोई भी रखी थी, मगर कोड़े खाते खाते ख्याल के आया, एक रोज मैं इस गद्दे पे सोई तो इतने कोड़े पड़ रहे हैं, जो इस गद्दे पे बरसों से सो रहा है उसको कितने कोड़े लगेंगे, उसको कितने कोड़े लगेंगे। ये ख्याल आया तो हंस पड़े, ये ख्याल आया तो मुस्कुरा। इतना जो सुना था बादशाह ने, बादशाही को वहीं से उन्होंने ठोकर मार दी, फिर फकीरी इख्तियार कर ली। और जब फकीरी इख्तियार की, अल्लाह ने उन्हें वली कामिल बना दिया, अल्लाह ने वली कामिल बना दिया। हज़रात सुकून गद्दों पे नहीं है, सुकून मुसल्ले पे है, सुकून अल्लाह के जिक्र में है। बस यही अपनी बात खत्म करता हूँ। यही बात सिर्फ अपने दिमाग में आज लेकर यहाँ से जाइए कि कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है। गुनाह करते वक्त ये ख्याल आ जाए कि खुदा देख रहा है, फौरन गुनाह से रुक जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हर गुनाह से धीरे धीरे बच जाएंगे। अल्लाह ताला आपको सजदों की तौफीक अता फरमा देगा। बंदे से जब खुदा नाराज होता है तो उसकी रोजी नहीं छीनता, उसकी रोटी नहीं छीनता, उसका रिस्क नहीं छीनता, रिस्क कम नहीं करता, बल्कि जब परवरदिगार अपने किसी बंदे से नाराज होता है ना, तो उससे सजदा छीन लेता है, उससे सजदे की दौलत छीन लेता है। मस्जिद से वो बंदा फिर दूर हो जाता है, मुसल्ले से वो बंदा दूर हो जाता है। अल्लाह करे अल्लाह हमसे नाराज ना हो, अल्लाह की रजा हासिल हो, रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। मैंने जो कुछ कहा, चंद बातें आपसे मैंने की हैं, कोई तकरीर तो की नहीं। अल्लाह ताला इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए और इन बातों पे हमें अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि